रजोकरी गांव में 36 बिरादरी की एक पंचायत करी गई। इस पंचायत में पहुंचे वसंत कुंज वार्ड 156 के निगम पार्षद जगमोहन महलावत ने यहां पर पहुंचकर सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। जी हां, धन्यवाद इसलिए व्यक्त किया क्योंकि यहां के क्षेत्र की जनता ने उनको निगम पार्षद बनाया है। जी हां, वसंत कुंज वार्ड में हुए चुनाव को लेकर जो दिल्ली में एमसीडी चुनाव था, उसमें जगमोहन महलावत ने वसंत कुंज वार्ड से जीत हासिल करी है। बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन महलावत ने लगातार जिस तरीके से जो आश्वासन क्षेत्र की जनता को दिए थे, उस पर वो खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी शुरुआत भी जो है वो हो चुकी है। जहां पर हम आपको पीछे दिखा रहे हैं कि कूड़े का ढेर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर था। महज कुछ घंटों में ये कूड़े का ढेर पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है, जिससे कि लोगों को अब राहत हो रही है, क्योंकि इस समस्या से काफी समय से लोग जूझ रहे थे। क्योंकि सरकारी स्कूल के साथ साथ यहाँ पर एक मंदिर है। जी हाँ, भगवान शिव शंकर का यहाँ एक बड़ा मंदिर है। उस मंदिर पर आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कत होती थी, साथ ही साथ बच्चों के अंदर बीमारी का खतरा भी था। लोग लगातार इससे परेशान थे और इसका विजिट करने के लिए खुद जगमोहन महलावत वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद इसको तुरंत ही अधिकारियों की देख रेख में इसको साफ सुथरा करा दिया गया। उसके बाद अब यहाँ पर जिस तरीके से जगमोहन महलावत ने बताया इस भरी पंचायत में किस तरीके से वो रजोकरी गांव में काम करेंगे। जी हाँ, वसंत कुंज वार्ड के साथ साथ रजोकरी गांव एक बड़ा गांव है जहां पर कई सारी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से लोग चाहते हैं निजात मिले, और उनको निजात दिलाने का पूरा आश्वासन जो है निगम पार्षद जगमोहन महलावत ने दिया है। क्षेत्र के साथ क्षेत्र की जनता ने भी उनका धन्यवाद किया है कि जिस तरीके से उन्होंने जो शुरुआत करी है वो बेहद काबिल तारीफ है। आइए दिखाते हैं आपको कैमरामैन राहुल के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। महाराज की जय। और उनसे अगर कोई आपत्ति है, क्योंकि होगी आपत्ति, मेरा निजी स्तर पर खूब आलोचना होती है, मुझे पता है, पर फिर भी मैं कहता हूं मेरे वाणी में कभी ऐसी कठोरता नहीं रही। कोई एक व्यक्ति बता दे कि किसी को मैंने या मेरे साथ किसी व्यक्ति ने तू भी करके बात की हो, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे बहुत घृणित शब्द और बहुत ही एक ऐसा आभास जिससे ऐसा लगता है कि ऐसी क्या रही होगी वजह कि इस तरह के शब्दों ने उसके अंतरात्मा में जन्म लिया। कोई तो वजह रही होगी। तो इस पंचायत की जो हमारी परंपरा है, इसमें उसको आज हम प्रण ले लें कि वो तो समाप्त करनी है, हर हाल में समाप्त करनी है। कोई भी व्यक्ति अगर काम करने के लिए निकलता है, कोई भी व्यक्ति, तो वो कुछ ना कुछ त्याग करके निकलता है और उस त्याग के पीछे उसकी कोई लोभ नहीं होती। उसकी सिर्फ ये भावना होती है कि ये काम हो जाए ताकि गांव की हमारी साथी और मातृशक्ति और विनिंग कैंडिडेट जगमोहन महलावत जी और इनके दादाजी हमारे फाउंडर मेंबर रोहतास मान जी, मैं सभी का रजोकरी गांव में हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं और जगमोहन भाई की जीत को बधाई देता हूं। सभी को भाई जगमोहन जी जीत गए हैं, तो अब मेरी गांव से यही रिक्वेस्ट है कि सभी आदमी जिसके पास जो परेशानी है उसको नोट करें और इनके जो साथ में काम करने वाली टीम है उस तक पहुंचाएं। दूसरी बात, अगर किसी भाई का विरोध है तो जगमोहन जी उस विरोध को सेटल नहीं कर पाएंगे, हमें उसका साथ देना है ताकि वो विरोध जो भी कर रहा है उसको समझाएं कि भाई ये काम जो भी हो रहा है ये गांव की भलाई के लिए हो रहा है। दूसरी बात, जो भी काम होगा एक सीक्वेंस से हो ताकि सबको लगे कि भाई काम हो रहा है। पिछले जो मनोज महलावत जी ने कांटे बोए थे, उन कांटों को आपने चुनना है जी इस अपने पीरियड में, तभी आपकी जो है ना वाह होगी। मेरी तो इतनी बात है। राम राम। हमारी सरदारी, हमारी विषय और जो बहुत ही उम्मीद से इस चुनाव में आप सभी रजोकरी गांव के एक मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदान किया, उसके लिए मैं सभी मैं पिछले 22-23 साल से इस राजनीतिक क्षेत्र में ये ध्यान करता था कि लोग बढ़ने के बाद बदल क्यों जाते हैं, और वो पीड़ा साफ जाहिर है जी, और गांव के क्षेत्र में ज़्यादा है। मेरे दादा मेरे साथ आए हैं, मोहन साहब, अभी
अभी कैप्टन साहब ने एक दो बात की कि भाई कोई विरोधाभास, मेरा इस धरती पर किसी से विरोधाभास नहीं, इस पूरी धरती पर मैं आज आपके सामने हूँ और जो गांव की एक छोटी छोटी समस्या है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आती है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में आती है, दिल्ली सरकार के कोई काम होंगे उसमें जरूर ऐसा हो सकता है, पर यहाँ का जो हमारा क्षेत्रीय विधायक है चुनाव चला गया है। अब विषय ये है कि हम अपने क्षेत्र का विकास कैसे करवाएं, अपने क्षेत्र का काम कैसे करवाएं। जो केंद्र का और एमसीडी का काम है वो जिस हम कार्यालय में बैठेंगे उस कार्यालय के बाहर लिख देंगे तो सब लोग पढ़े लिखे लोग सबको पता है किसका कौन सा काम है। और एक महीने में एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गांव में बुलाना और हफ्ते में 2 दिन और 3 दिन, और इससे ज़्यादा की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तो आऊँगा ही, पर परमानेंट 2 दिन गांव में जरूर बैठना और अधिकारियों को साथ लेकर बैठना, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और अरविंद भाई ने कहा कि पीछे मैं निजी काम करूंगा भी नहीं किसी का, और ना काम के खिलाफ किसी का काम करूंगा, चाहे वो मेरे साथ कितना भी रहे। मैं करूंगा सिर्फ और सिर्फ काम का काम। मैंने बहुत सारी चीजें देखी, बैठे हुए हैं और इससे के बाहर भी। मेरा स्वभाव ना तो किसी से टकराने का है ना अपने आप को लड़खड़ाने का है। मेरा स्वभाव और जो मैं अपने कर्म करता हुआ आज तक यहाँ पर आया सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा, और मैं अच्छे मन से लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और गाँव वालों की सेवा करना चाहता हूँ। और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। मेरा सबसे निवेदन है कि 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, क्योंकि चुनाव में जो कार्यकर्ता, जो समाज के लोग जितनी मेहनत से काम करते हैं वो आउटपुट उतनी तेजी से चाहते हैं। कोई कार्यकर्ता 100 की स्पीड से काम करता है, कोई 2 की स्पीड से काम करता है, कोई बैठकर देखता है, कोई खड़े होकर चलता है। मैं एक सभी समझते हैं पूरे रजौकड़ी गांव की समस्त सरकारी से पहले 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, क्योंकि आप लोग जानते हैं एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनको समझना पहले 1 आध महीना हो सकता है। और जो अभी कैप्टन साहब ने कहा, रमेश भाई ने कहा कि पहली बॉल पे छक्का लगा दिया, मैं भी क्रिकेट खेला हुआ स्लिप में कौन सी कैच जाती है, उससे ड्राइव किसको करना पड़ता है और ऑफ साइड में किसको मारना, बैक किस पे, तो मैं अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। पर मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये कोई काम नहीं है। ये जो कल सफाई हुई, जो बारात घर के सामने कूड़ा पड़े, तो काम ही नहीं है। किस तरह से लोगों ने काम करने का प्रयास किया मुझे नहीं पता, ये तो कोई काम ही नहीं है जी। इसको तो 2 दिन में मैं वैसे ही फावड़े से उठा के साफ कर सकता हूँ, और अब तो अधिकारी मिल गए। ये तो कोई काम ही नहीं है जी। अरविंद भाई ने बताया तालाब का तो मेरा फेवरेट विषय है, क्योंकि हमारे से ज्यादा जो हमारे बुजुर्ग पद भी नहीं ली गई, और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं क्षेत्र में, आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति साफ है जी। समाज ने जिताया, गांव ने जिताया, किस बात का शपथ और किस बात का राम। गांव राम ने मतदान में भारी विजयी दिलाई है। शपथ हो जाएगी 2-4 दिन में। काम करने का हमारा शुरू से ही प्रयास है और काम करने के लिए ही हम लोगों को चुना है गांव राम ने। तो गांव का काम हो और स्वच्छता हो, गांव का मान सम्मान हो, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे भाई साहब। देखा कूड़े की समस्या से लोग काफी दिनों से जूझ रहे थे, और एक दिन में आपने अधिकारियों के साथ बैठक कर वहाँ पे सफाई करा दी। वहाँ पे और क्या डेवलपमेंट आगे करना है? अभी गांव राम जो आज्ञा देगा जी, सफाई का तो एमसीडी का काम ही है जी। एमसीडी को काम करना चाहिए था और पहले ही करना चाहिए था। गांव इतना प्रताड़ित अगर इस दोनों ढलाव से था, मंदिर के सामने और बारात घर के सामने, तो ये तो उनका काम है जी, उनको करना चाहिए। अच्छा जगमोहन जी, अक्सर देखा जाता है कि काउंसलर जो होते जीतने के बाद नहीं पहुंचते क्षेत्र में, यहाँ पर किस तरीके से आपकी रजौकड़ी गांव में भूमिका कैसी रहेगी? किस तरीके से आप यहाँ पर अपना टाइम देंगे क्षेत्र के लोग? मैं तो भाई साहब 24 घंटे और 7 दिन, क्योंकि मेरे जीवन का सपना था कि मैं लोगों की जनप्रतिनिधि बनने के बाद सेवा कर पाऊँ। वो मेरा सपना साकार हुआ है। और रजौकड़ी गांव और इस पूरे वसंत कुंज वार्ड के जो सैकड़ों मतदाता जिन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में मत दिया है, मैं सेवा करता हुआ यहाँ मैंने बता दिया पंचायत में
कि हफ्ते में 2 दिन तो रेगुलर पूरा सुबह से लेकर और शाम तक, उसके अलावा भी जो ज़रूरत पड़ेगी हम लोग यहाँ पर जैसे ही गांव के लोग किसी काम के लिए फ़ोन करेंगे तो मैं तुरंत आऊँगा। और 1 महीने में अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश भिदुड़ी जी को यहाँ पर अधिकारियों के साथ हम लोग बैठेंगे और हमारा सपना है कि हमारा जो ये गाँव है ये सबसे सुंदर गाँव अपने दिल्ली के गाँवों में से हो जाए। धन्यवाद तो किया ही किया जिस तरीके से वो जीत हासिल करके आए, किस तरीके की अपेक्षा रखते हैं आप अपने निगम पार्षद से? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो 5 वर्ष का पुराना समय रहा है उससे सारे गांव वासियों ने इतनी पीड़ा को सहा है। लगातार 5 वर्ष, मैं कहता हूं कि डस्टबिन, स्ट्रीट लाइट, ये तो हमें ऐसा लगता था असंभव कार्य है। एक नाली ऐसी है कि जो 5 साल से ही साफ़ नहीं हुई। अभी भाई साहब जी जब वोट का सबसे अनुरोध करने गए तो ये पता चला कि कौन हो आप, पार्षद कहाँ से आए हो, क्या करते हो। तो लोगों के अंदर इतनी पीड़ा थी, लेकिन अब हमारी अपेक्षा बिल्कुल नीचे स्तर से लेकर और ऊपर स्तर तक है। एक नीचे स्तर में हम मानते हैं कि साफ़ सफाई, स्ट्रीट लाइट, डस्टबिन, महिलाओं की पेंशन, बच्चों के लिए ओपन जिम, कंप्यूटर सेंटर, सिलाई कढ़ाई सेंटर, और ऊपर स्तर हम मानते हैं कि जैसे हमारा जोहड़ जो है इनकी मरम्मत करना, इनको पुनर्जीवित करना। उसके अलावा जो प्राइमरी स्कूल है इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम लेकर आना, क्योंकि अभी शिक्षा का स्तर जो केजरीवाल जी कहते हैं वो उतना बेहतर नहीं है। तो मैं माननीय मोदी से अनुरोध करूंगा वो स्तर अच्छा हो। अच्छा, जो आप शिव मंदिर के पास काफी समय से कूड़ा पड़ा था, कल विजिट किया गया और कल एक ही दिन में यानी कि देखा जाए तो 12 घंटे के अंदर सफाई होगी, तो लगता है कि आगे वाले दिनों में दुरुस्त हो जाएगा रजौकड़ी पूरी तरीके से? बिल्कुल दुरुस्त होगा, लेकिन जैसा भाई साहब ने बताया कि हमें थोड़ा सा विनम्र होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2-3 महीने लग सकते हैं। जो सबसे इनिशियल काम था वो हमने 12 घंटे के अंदर करके दिखाया माननीय महोदय के माध्यम से। लेकिन आगे जो प्लान है उसमें ओपन जिम का लगना, झूलों का लगना, कंक्रीट करना, पीछे से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पिट को लगाना और उसके बाद उसको एक सुचारू रूप से साफ सुथरा करके दिखाना, उसमें 2 से 3 महीने का समय शायद लग सकता है। क्या देखा जाता है रजौकड़ी गाँव में होता है कि तालमेल नहीं बन पाता है, चाहे सरकारी अधिकारी हो चाहे नेता हो। आप लोगों के गांव की किस तरीके की भूमिका रही आज पंचायत के लिए? बिल्कुल 101% तालमेल होगा। सारी सरदारी थी, सारे नौजवान साथी थे। इतना अच्छा तालमेल होगा, क्योंकि तालमेल तब बनता है जब हमारा जनप्रतिनिधि जनहित के लिए काम करे, और माननीय मोदी तो 22 साल से कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि इस बार इतना अच्छा तालमेल आपको दिखाई देगा कि आपको ये कभी साइकिल पे दिखाई देंगे, किसी के घर में चाय पीते हुए दिखाई देंगे, और वो साफ सफाई का जो एक दायरा है वो जनहित से लेकर अब एक समाज की तरफ बढ़ेगा। हर एक व्यक्ति उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, और हम पूरे गांव को इस वार्ड का सबसे स्वच्छ, सुंदर, और मैं तो कहूँगा दिल्ली का सबसे स्वच्छ गाँव बना के दिखाएंगे, पूरी दिल्ली का।